हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रिंकी मेहंदी आर्टिस्ट। कैसे हैं आप सब? होप सो गाइज आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, बेसिक टू ब्राइडल 30 डेज मेहंदी क्लासेस का जो मेरी सीरीज स्टार्ट है, आज उसमें है डे 8। सो गाइज, आज का जो सेशन है इसमें मैं आप लोगों के लिए चेक्स के पार्ट 2 लेके आई हूँ, है ना। चेक्स पार्ट 2 लेके आई हूँ, ठीक है। लास्ट वाले हमने एक चेक्स का डिज़ाइन देखा था, मतलब कि एक पूरा टॉपिक देखा था चेक्स का। उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक वाले चेक बताए थे गाइस। तो एक दिन में चेक तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि चेक्स बहुत सारे होते हैं। जैसे बॉर्डर्स बहुत सारी होती है, फीलर्स बहुत सारे होते हैं गाइस, चेक्स भी बहुत सारे होते हैं। सो एक दिन में चेक्स पॉसिबल है ही नहीं, इसीलिए मैंने आप लोगों को, जैसे अम्बी को 2 दिन में कंप्लीट कराए हैं, वैसे ही मैं आप लोगों का चेक्स का भी 2 दिन का सेशन लूँगी। ओके, सो आज हमारा पार्ट 2 है चेक्स का। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा होगा वो लोग जो है वो मेरे चैनल पे जाके और चेक्स का पार्ट 1 देख लीजिएगा इस सेशन के बाद में। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी इस चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, साथ ही साथ वीडियो को लास्ट तक के देखें एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, पेपर पे इस तरीके के पहले बॉक्स बना लिए, ब्लैंक्स काफ़ी सारे बॉक्स बनाए हैं। देन उसमें 3 हॉरिजॉन्टल और मेरे इस तरफ में, मतलब विड्थ में ज़्यादा जो है, मेरी जो लेंथ है ना वो थोड़ा लंबा है बॉक्स का। तो मैंने क्या किया, उसमें मैंने 4 लाइन ले ली है ना, और इस तरफ मैंने 3 लाइन ली है, मतलब हॉरिजॉन्टल 3 लाइन ली है और वर्टिकली 4। तो इस तरीके से आपको भी स्टार्ट कर लेना। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 हॉरिजॉन्टल लाइन और 4 वर्टिकल लाइन देना। आपको क्या करना है, इस तरीके से हर बॉक्स में से क्रॉस बनाना है। ओके, इस तरीके से आपको हर बॉक्स में क्रॉस बनाना है गाइज। और क्रॉस बनाने के बाद क्या करना है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, मतलब ऐसे का मतलब इस तरीके से कंटिन्यू करते हुए, है ना, ऐसे भी लाइंस ले सकते हो। ये जो है ना थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं, उतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप इस तरीके से बना लीजिए डायरेक्ट, और नहीं तो फिर आप क्या करिए, 1 बाय 1 करिए। 1 बाय 1 का मतलब है आपको सारे बॉक्स में आपको क्या करना है, सारे बॉक्स में आपको क्रॉस बनाना है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक बताती हूँ मैं आपको, इस तरीके से आपको सारे बॉक्सेस में क्रॉस बनाना है गाइस, है ना। चाहे आप इकट्ठा मतलब एक साथ लाइन ले लीजिए, या फिर आप क्या करिए 1 बाय 1, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक एक करके लीजिएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, सारे बॉक्सेस में क्रॉस बनाना है, ठीक है। जब आप इस तरीके से सारे बॉक्सेस में क्रॉस बना लेंगे ना, तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, 1 बाय 1 करके फिल करना है गाइज। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी चेक है, और आप देखना जब आप इसको हाथों पे बनाओगे ना तो बहुत सुंदर दिखने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये इसका जो एक ब्लैक एंड एक वाइट का जो कॉम्बिनेशन है ना गाइज, जब ये हाथों पे बनता है ना तो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन दिखता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले इस तरीके से क्रॉस बना लिए सारे बॉक्सेस में, है ना। और सारे बॉक्सेस में क्रॉस बनाने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, आपने पहले ऊपर और नीचे मतलब वर्टिकली आमने सामने के क्रॉस को फिल कर लिया है, और फिर क्या करी हूँ हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो आप लोगों को भी यही चीज़ ध्यान देनी है। मान लीजिए ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वर्टिकल आएगा, ठीक है। इसमें डबल डिज़ाइन है, मैं भी आप लोगों को बताऊंगी लास्ट में, जब हमारा पूरा बन के रेडी हो जाएगा तब कैसे डबल डिज़ाइन है वो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। एंड बहुत ही पसंद आने वाला है, आप लोग जब इसको बनाएंगे ना तो देखना बहुत सुंदर दिखेगा ये, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, वही सेम प्रोसेस, पहले एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। जिन्होंने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे, बेसिक टू ब्राइडल 30 डेज़ का जो कोर्स स्टार्ट किया है मैंने, उसमें ऑलरेडी हमारी 8 क्लासेस हो चुकी है। कुछ 8 टॉपिक्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे होंगे वो मेरे चैनल पे जाके और वहाँ से उन टॉपिक्स को देख के और प्रॉपर नोट्स बना के रखिएगा गाइज, है ना। नोट्स बनाने से आपको बार बार वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने नोट्स को पहले बना लीजिए, फिर वापस उनको देख सकते हैं ना, तो दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करेंगे, अब इधर भी वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल। इस तरीके से हम लोगों को पूरे बॉक्सेस फिल करने हैं। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, बहुत ही ईजी है, बस ब्राइडल क्यों है, क्योंकि आपको एक एक करके ध्यान रखना है, कहीं वर्टिकल कंटिन्यू फिल नहीं हो जाए, तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब ये हॉरिजॉन्टल है तो अगेन वर्टिकल, इस तरीके से हम पूरे फटाफट से इसको फिल करते हैं, फिर मैं आगे आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ।
इस तरीके से हम लोग फिल करते हैं, तो फटाफट से जब ये फिल हो जाएंगे ना गाइस, तो ये और भी सुंदर दिखने वाले हैं। देखिए जो चेक्स हमारे बेसिक के हैं ना, वो ही ज़्यादातर यूज़ होंगे, लेकिन हम वही करके ना बोर हो जाते। ठीक है, तो ब्राइडल में क्या होता है ना, ब्राइडल में बस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जब आपके पास टाइम कम हो, या फिर कोई इजी ब्राइडल है, मतलब बहुत ज़्यादा लाइक एंगेजमेंट की ब्राइडल है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनाना है, तो गाइज मेरा आप लोगों को एक सजेशन है कि आप लोग ना इस तरीके से कोई ब्राइडल चेक यूज़ करके देखिएगा, बिकॉज इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। बट अगर हमारी डिज़ाइन बाकी की ईजी है और हम टाइम कहीं भी कंज्यूम कर सकते हैं, तो फिर आप इस तरीके का कोई भी ब्राइडल चेक भी बनाने की कोशिश करिएगा। सबसे पहली बात तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, सेकेंड चीज़ आपका जो है वो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना टाइम लगता है और डिज़ाइन कैसी लगती है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद है, ये वाला चेक पसंद है, तो आप ये वाला चेक ड्रॉ करिए, क्लाइंट को भी पसंद आएगा डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सुंदर लगता है, नॉर्मली भी बहुत सुंदर लगेगा, साथ ही साथ जब ये कलर देगा ना, तो उसके बाद तो ये बहुत सुंदर लगेगा, है ना। स्टेन में तो ये बहुत ही अच्छा उठ के आता है। तो एज पर बिगनर और नॉन बिगनर दोनों को मेरा सजेशन है कि प्लीज़ आप लोग जो है वो कुछ ब्राइडल चेक्स की भी प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप जब ऑर्डर पे जाओ ना, तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं हो कि सिर्फ बेसिक बना रहे हो आप। नहीं, आप जब ऑर्डर पे जाओ तो आप लोगों को कुछ बेसिक चेक्स के साथ साथ कुछ ब्राइडल वाले चेक्स भी आएंगे। मान लीजिए आप 90% या 75% अगर आप बेसिक चेक यूज़ कर रहे हो, तो आपको कुछ परसेंट तो ब्राइडल भी यूज़ करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो भैया ब्राइडल कैसे दिखेगी मेहंदी, फिर तो वो सिंपल ही हो जाएगी ना, फुल हैंड बेसिक वाली हो जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो गाइज एक और चीज़ बता दूं, मैंने जो कुछ डिज़ाइंस जो है ना वो आप लोगों को उसमें भी बताई हैं लाइव सेशन में भी। तो आप लोगों ने अगर मिस करा लाइव सेशन, तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप मेरा लाइव सेशन भी जाके देख लीजिएगा। साथ हो जाते हैं और लॉन्ग वीडियोस कोई ज़्यादा देखना नहीं चाहता, इस वजह से मैं आप लोगों को की चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप लोगों को पूरा बताने की कोशिश करती हूँ, और कम टाइम में, है ना। बट पॉसिबल नहीं है, तो बच्ची चीज़ें मैं आपको लाइव सेशन में बताती हूँ सेम तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखिए जो आपने डिज़ाइन बनाया, उसके बाद ये फ्लावर दिख रहे हैं। देखो पहली बात तो इसकी थिक लेयर, सेकंड चीज़ ये फ्लावर दिख रही है, ठीक है, ये पूरे फ्लावर दिख रहे हैं। मैंने आउटलाइन बना दी। सो वीडियो के एंड में मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस कि आपको डिज़ाइन कैसी लग रही है और आपके लिए कितनी यूज़फुल हो रही है, आप लोगों को बनाने में इजी है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट डिज़ाइन में आप लोगों को करना क्या है, नेक्स्ट डिज़ाइन में मैंने 3 की जगह 2 ही हॉरिजॉन्टल लाइन ले रही हूँ और 2 ही वर्टिकल लाइन लूँगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ताकि मेरे जो है वो जो बॉक्सेस में स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा रहे, है ना। दैट्स वाई मैं क्या कर रही हूँ, इस तरीके से डिज़ाइन बना रही हूँ। अब मुझे करना क्या है, क्रॉस करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ मैंने स्पेस थोड़ा कम रखा है फर्स्ट वाले में बॉक्सेस के बीच में, बट इस वाले में बॉक्सेस के बीच में स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगी, ठीक है। बट आप ये तो सिर्फ एक मैं आप लोगों को समझाने के लिए बताती हूँ, क्योंकि जब हम हाथों पे जब ड्रॉ करते हैं तो ना तो कोई बॉक्स होता है, ना तो कोई ट्राइंगल होता है, ना तो कोई सर्कल होता है ना। हम हमारे हिसाब से डिज़ाइन बना के उसके अंदर ये ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप खाली भी इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं गाइस। बहुत सुंदर डिज़ाइन है। चलिए आगे देखते हैं। पूरे बॉक्सेस में इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो सारे डिज़ाइंस में हमने क्या करा है, स्क्वायर जो बॉक्सेस थे उसमें क्या करा है, कर्व बना लिए। अब ये देखिए इसको क्या कर रही हूँ मैं, इस तरीके से सर्कल बना रही हूँ। सर्कल बना रही हूँ क्या? नहीं ना, अरे बाबा प्लस बना रही हूँ। सेंटर से इस तरीके से प्लस बना रही हूँ, प्लस का साइन दे रही हूँ, ध्यान देना। इस तरीके से प्लस का साइन दे रही हूँ। सारे बॉक्सेस में सेम चीज़ें करूँगी गाइस। टाइमिंग को लेके मत बोलना आप लोग कि वीडियो लॉन्ग है, बिकॉज भाई आपको काम भी तो अच्छा मिल रहा है ना। ब्राइडल डिज़ाइन है तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, है ना, क्योंकि मैं इसको स्पीड बढ़ा के नहीं बता रही हूँ। अगर मैं स्पीड बढ़ा के बता दूंगी तो आपको 10 बार देखना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती कि एक एक चीज़ को आप 10-10 बार देखो। अगर लॉन्ग वीडियो है तो बिल्कुल उसमें नहीं देखना है आपको। प्रॉपर तरीके से मैं एक ही बार बताऊँ, एक ही बार आप लोगों का टाइम जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए, यहाँ से एक लाइन लीजिए इस तरीके से, और एक लाइन इधर ले लीजिए, ठीक है। इधर भी ऐसे ही करिए। इसको आप दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं, मैं बताऊँगी आपको, ठीक है। दिख रहा है कितना सुंदर बन रहा है। सेम चीज़ें आपको यहाँ से लेनी है, इसको ज्वाइन करनी है और फिर इधर मिलानी है। इधर से स्टार्ट करनी है, इसको ज्वाइन कर देनी है।
ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको ज़रूर दूसरे तरीके से बताऊंगी। ये एक ट्रिक है, मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको नेक्स्ट ट्रिक भी बताऊं जिससे कि आप इजीली बना सको। जब ये ऐसी डिज़ाइन है, ये ब्राइडल वाली है, टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लेती है पर बनती है तो बहुत सुंदर भी लगती है। ठीक है, तो जैसे इसमें बनाया वैसे ही सारे बॉक्सेस में भी ड्रॉ कर देते हैं फटाफट से। चलिए फिर इसको कैसे फिल करेंगे वो बताऊंगी मैं आगे। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया वैसे ही मैंने पूरे प्रॉपर धीरे धीरे सबको क्या कर रही हूँ, मैं डार्क कर दे रही हूँ। डार्क मतलब मैच कर दे रही हूँ। ठीक है, सारी लाइंस को ज्वाइन कर दे रही हूँ जो मैंने प्लस बनाया है। अब मैंने क्या किया है, ये एक बच गया था ना, चलिए इसको भी फिल कर देते। अब आपको करना क्या है, तो आपको क्या करना है, ये जो प्लस के बाद ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, ये वाला, अब इसको क्या करिए, ये एक्स्ट्रा पार्ट को आपको क्या करना है, फिल करना है। कैसे फिल करना है, इस तरीके से फिल करिए गाइस। वन साइड करेंगे, देन उसके अपोजिट वाला भी करेंगे। इस तरीके से फिल करना है आपको। एंड ध्यान रहे आउटलाइन की अकॉर्डिंगली करोगे। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया है, फटाफट से फिल कर लिया है। और जो बच गए हैं देखिए, उसको मैं इस तरीके से फिल कर दे रही हूँ। बाकी तो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, जो हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, फर्स्ट चेक्स में, वो हमारे बेसिक चेक्स थे जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था गाइस। तो बिल्कुल कंपेयर मत करना, ठीक है, कि बेसिक और ब्राइडल में थोड़ा सा डिफरेंस रहना चाहिए ना टाइम के अकॉर्डिंगली भी। जो फटाफट से बन जाते हैं तो फिर बेसिक ही है, पर बेसिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़ भी होते हैं। चलिए देखिए, इस तरीके से ये हमारा बन गया और बनने के बाद देखो कितना सुंदर लग रहा है। आप चाहो तो यहाँ पर जो है सेंटर में डॉट रख लो, बहुत सुंदर लगेंगे इस तरीके से। ये और छोटे डिज़ाइन के बन सकते हैं, जिसको आप जैसे भी आप हाथ पे ड्रॉ करोगे, जो भी हैंड प्रैक्टिस करोगे या फिर हाथों पे बना के देखोगे तो बहुत सुंदर लगेगा। साथ ही साथ ये देखिए, मैंने आप लोगों को बोला था पिछले की तरह इस बार भी इसमें क्या होगा, अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनेंगे। तो ये देखिए, जो हमारे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो ये जो फ्लावर बने हैं बहुत सुंदर लगते हैं। तो मैं यही आप लोगों को बताना चाहती थी कि कितने सुंदर फ्लावर्स बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डिज़ाइन एक बार मैं सिंपल वाला बताती हूँ आपको। बहुत ज़्यादा ब्राइडल ब्राइडल हो जाएगा ना तो फिर थोड़ा सा खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है, तो 3 लाइन इधर लीजिए, अगेन 3 लाइन इधर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट 3 लाइन जो लिए वैसे ही उसकी अपोजिट में 3 लाइन्स और लिए। अब मैं इस पर करूँगी क्या, तो इसमें मेरे को क्या करना है, इसमें इस तरीके से आपको टीयर ड्रॉप्स बनाने। उसमें मैंने वाइन्स बताया था क्या, और अगर उसमें मैंने वाइन्स नहीं बताया होगा तो लो आज मैं वाइन्स बता देती हूँ। मुझे याद नहीं है नेक्स्ट वाले में क्या बताया था। चलिए मैं आधे में आपको वाइन्स भी बता देती हूँ या टीयर ड्रॉप्स बता देती हूँ। खिचड़ी पकाने की ज़रूरत नहीं है, जितना स्पेस है उतना ही ड्रॉ करिए। आई थिंक उसमें मैंने वाइन्स बताया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बता रही हूँ आप लोगों को, टीयर ड्रॉप्स बता रही हूँ। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी डिज़ाइन है, और जब आप ड्रॉ करोगे ना तो बहुत सुंदर भी दिखेगा। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोगों को वन साइड ड्रॉ कर लेना है। मतलब जो मैं एक लाइन जो है दोनों साइड, इस लाइन के एक वन साइड, ये लाइन के दोनों साइड ड्रॉ कर रही हूँ। वैसे ही आपको भी ड्रॉ करना है। पहले एक तरफ किधर भी करते चलिए ताकि प्रॉपर एक प्रेफरेंस बन जाए और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो नेक्स्ट लाइन पे भी ड्रॉ कर सको। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना, पहले मैंने वन साइड ड्रॉ किया है, देन नेक्स्ट साइड ड्रॉ किया है। मैंने आप लोगों को बताया एकदम पास पास आपको चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एकदम पास पास करोगे तो हौच पौच हो जाएगा ना, खिचड़ी पक जाएगी ना। खिचड़ी पकाओगे क्यों, नहीं। फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस, ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान में देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डिज़ाइन कैसे भी बना रहे हो, बट अगर आपकी डिज़ाइन में फिनिशिंग है ना तो कोई भी आपको बोलेगा कि वाह, बट आपने बहुत सुंदर भी डिज़ाइन बनाई और फिनिशिंग ही नहीं है ना तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो कुछ छोटी छोटी बातें जो मैं आपको क्लासेस में बताते चलती हूँ। तो गाइज़ आप लोग क्या करिए, अपने नोट्स में राइट डाउन करते चलिए कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आपको जो है वो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट, तो पेशेंस बहुत रखना होता है। देखिए इस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, एक स्वेल बना रही हूँ और इसके अंदर एक डॉट रख देंगे। इफ़ यू हैव स्पेस तो आप क्या करिए, इस तरीके से
अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है तो इस तरीके से बनाइए। फिर अगर आप लोगों के पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, मतलब थोड़ा सा स्पेस है, तो फिर इस तरीके से बनाइए। ठीक है, एक स्वेल बनाइए स्पेस के अकॉर्डिंगली, और फिर उसके सराउंडिंग उसमें हंस बना दीजिए, और फिर चारों डायरेक्शन में एक एक डॉट रख दीजिए। जहाँ जितना स्पेस है उतनी ही डिज़ाइन बनाएंगे आप। इस तरीके से। तो मैंने आप लोगों को 2 डिज़ाइन बताई, ये एक ही डिज़ाइन नहीं है, ये 2 डिज़ाइन है, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट ब्रेक हो, ये कोई होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस डिस्टेंस आप मेंटेन करके चलना, मतलब इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, थोड़ा बहुत 19-20 चलता है। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करा, लाइंस ले ली। आप 3 लाइन भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ये देखिए, मैं आपको एक डिज़ाइन बताती हूँ। हम्स बनाइए, पहले मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पे बना दी, देन वर्टिकल लाइन पे बनाऊंगी। ओके, आराम से बनाइएगा, जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जरा से भी जल्दी करोगे तो इस तरीके से बिगड़ जाएगी आपकी डिज़ाइन। तो आपको अपना डिज़ाइन बिगाड़ना बिल्कुल भी नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पेशेंस रखना है और बनाना है। एंड एक और चीज़, आपको लाइन के बोथ साइड बनाना है। ठीक है, दोनों साइड बनाने हैं, ध्यान रखना। चलिए फटाफट से दोनों साइड बनाते हैं। देखिए, जैसे मैंने वर्टिकल लाइन में नीचे भी कर दिया ना, दोनों साइड हमसे बनाए, वैसे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में भी दोनों साइड करना है। एक और बारीकी वाली चीज़, स्ट्रिक, आप जब हम्स बनाओ ना तो हाथ उठाना मत जब तक कि कंप्लीट नहीं हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको जो है वो नेक्स्ट लाइन की जो कर्व है ना, या नेक्स्ट लाइन की जो हम्स है, जैसे कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो नेक्स्ट लाइन के हम्स पे आपको टच करना है उस हिसाब से कि उसकी डिज़ाइन ख़राब नहीं हो, मतलब नेक्स्ट लाइन के हम्स को आपको ख़राब नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा। और इस तरीके से जब बनेगा ना तो आप क्या करिएगा, यहाँ से कर्व स्टार्ट करिए और यहाँ टच करिए, यहाँ से कर्व स्टार्ट करिए और यहाँ को टच कर दीजिए। इस तरीके से बनाइए, जैसे कि ये कर्व यहाँ टच हो गया, ये कर्व यहाँ टच हो गया, ये यहाँ और ये यहाँ। समझ आ रहा है ना, बहुत आसान तरीके से बना रही हूँ और आप लोगों को भी समझा रही हूँ। कर्व बनाना मैंने डे 1 की क्लास में आप लोगों को बताया, जब बेसिक समझा रही थी तो कर्व बनाना भी बताया है। क्योंकि जैसे हमारा स्ट्रेट डायरेक्शन में लाइन रहती है, वैसे अगर आप उसको टर्न कर दो या फिर आप उसको थोड़ा सा गोलाई वाला पैटर्न दे दो तो फिर हमारे क्या होता है, कर्व बन जाता है ना। तो मैंने कर्व बनाना आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। जिन्होंने नहीं देखा, जिनसे नहीं बन रहा है, डे 1 की क्लास देख लीजिएगा इस सेशन के बाद में। ठीक है, बनने लगेगा, बहुत ही आसान तरीका है। साथ ही साथ जिधर इस तरह जैसे हम्स नहीं है ना, तो आप उस तरफ हम्स बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर नीचे है ना, तो मैं यहाँ पर एक वो ले रही हूँ, कह सकते हो आप हम्स की लेयर ले रही हूँ, है ना। ठीक है, मैंने ले ली, समझ लीजिए आप इस तरीके से। क्योंकि जब हम हाथों पे भी ड्रॉ करेंगे ना तो हमको ये चाहिए होगा। जैसे मैं आपको बता दूँ, मैं इस तरफ भी लेके दिखाती हूँ आपको। मान लीजिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो एक सिंगल लेयर में हम्स की बना दे रही हूँ, यहाँ टच करा। देखिए, जब मैं लाइंस बना रही हूँ हम्स तो हाथ नहीं उठाए जब तक कि कंप्लीट नहीं होता है, तो इक्वल साइज़ के बनेंगे। बट आपने अगर जल्दीबाजी करी और हाथ उठा लिया तो फिर वो इक्वल साइज़ के नहीं बनेंगे, वो बिगड़ जाएंगे। तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इस तरीके से पूरे में आप ये वाले यहाँ से, मतलब एक कॉर्नर से उठाना है और दूसरे कॉर्नर पे टच करना है। मतलब कैसे करना है, आपको यहाँ से स्टार्टिंग करनी है, देन कर्व करना है, फिर यहाँ पर लाके टच कर देना है, दूसरे कॉर्नर पे लाके टच कर देना है। ओके, बहुत ही इजी है, आप लोग ड्रॉ करिए, देन मैं आगे बताती हूँ आपको करना क्या है। ये हमारा लास्ट वाला भी हमने कर दिया इस तरीके से। अब गाइस, जो पार्ट हमारा बचा है ना, हमको उसको करना क्या है, कि देखिए, एक तो यहाँ पर हम्स होते तो बहुत अच्छे लगते हैं इधर, और फिर उसके बीच के पार्ट को फिल करते हैं आप लोग। ठीक है, तो अब हम्स नहीं है तो जहाँ नहीं है वहाँ छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको करना क्या है, तो इस तरीके से फिल कर दीजिए। मतलब आपको कर्व और हम्स के बीच के पार्ट को प्रॉपर तरीके से फिल करना है। ध्यान देना है कि आपकी हम्स ख़राब नहीं हो बिल्कुल भी। अब हम 1 बाय 1 करके सारे कर्व को इस तरीके से फिल कर देते हैं। तो अब देखिएगा ये डिज़ाइन कितना सुंदर लगने वाला है।
मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो बॉर्डर वाले जो ब्राइडल वाले चेक है, इसीलिए आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो प्लीज़ टाइमिंग का इशू मत रखिएगा, ड्रॉ करिएगा एटलीस्ट 1 to 2 टाइम 3 टाइम्स प्रैक्टिस करिएगा, ताकि जब भी आप कभी ट्राई करो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जैसे कि मैंने 3rd नंबर का आपको बताया, तो यार बेसिक चेक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कभी भी बना सकते हो फटाफट से। बट कुछ बेसिक चेक के साथ साथ कुछ ब्राइडल भी आपको आने चाहिए। ओके, सो इस तरीके से आप फटाफट से क्या करिएगा, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बाकी के भी कर्व को फिल कर देते हैं हम लोग, है ना, आउटलाइन और हम्स को ध्यान में रखते हुए। चलिए फिल करते हैं बाकी के भी। ये देखिए मैंने इसको पूरे तरीके से फिल कर दिया है। और अब क्या करना है, ये जो हमारा लास्ट वाला है ये भी फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि कितना सुंदर लग रहा है ना, लग रहा है ना, थोड़ा सा ब्राइडल वाला चेक, थोड़ा सा हैवी डिज़ाइन। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये डिफरेंस बेसिक एंड ब्राइडल में। साथ ही साथ गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो चेक्स होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो बेसिक हो चाहे ब्राइडल हो, सिर्फ चेक की हेल्प से भी आप पूरा फुल हैंड बना सकते हो। एज पर बिगनर या फिर जिसको कुछ भी नहीं आता है, मतलब कि जिन्होंने बस स्टार्टिंग करी है, वो लोग तो खास करके ध्यान दें, सिर्फ चेक से भी आप पूरा डिज़ाइन बना सकते हो। सेंटर में क्या करिए, एक एक डॉट पुट करिए इस तरीके से। ये देखिए बन के रेडी हो गया आपका ये सुंदर सा ब्राइडल चेक। ठीक है, नेक्स्ट चेक, पहले 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊपर का थोड़ा सा बड़ा बन गया, उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है ना। हम लोगों को 2 हॉरिजॉन्टल लाइन देनी है और अगेन 2 ही वर्टिकल लाइन भी रखनी है। क्रॉस बना लीजिए, प्रॉपर क्रॉस बनाइएगा, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मैच करते हुए, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मैच करते हुए। अगर मैं इसमें से बीच में से प्लस भी दे दूँ तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैंने इसमें से पहले प्लस दे दिया तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने सारे बॉक्स में सेम प्रोसेस करनी है। सारे बॉक्सेस को सेम ड्रॉ कर लो, चाहे पहले कर्व ले लो, ओ सॉरी क्रॉस लाइन ले लो, चाहे प्लस लाइन ले लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें करा वैसे इसमें भी कर लीजिए। सारे बॉक्सेस को सेम बनाएंगे तभी तो आगे की प्रोसेस भी सेम करेंगे ना भाई। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें एक लाइन कम है, मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो मिसिंग है। इस तरीके से प्लस और क्रॉस दोनों बनाया हर लाइन में। अब ध्यान देना गाइस, एक चीज़ आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको फिल करना है, इस तरीके से इसको फिल करना है। याद रखना फर्स्ट यहाँ से करना है, देन एक को स्किप करना है, फिर इसको स्टार्टिंग से करना है, फिर एक को स्किप करना है। क्योंकि ये लाइन टेढ़ी थी तो एडजस्ट कर दीजिए उसको। फिर इसको स्किप करेंगे, फिर इसको फिल करेंगे। होप सो यू अंडरस्टूड कि करना क्या है। पहले स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, एक को छोड़ना है, एक को फिल करना है, एक को छोड़ना है, एक को फिल करना है। ठीक है, सारे बॉक्स में वही करेंगे, एक को छोड़ेंगे, एक को फिल करेंगे, एक को छोड़ेंगे, एक को फिल करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए फिल करने में। यही सेम प्रोसेस अगर आप चाहो ना तो बॉर्डर में भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस स्टार्टिंग का ध्यान रखना कि स्टार्ट आपने कहाँ से करा है और उसके हिसाब से एक को छोड़ना है, एक को ऑल्टरनेट में फिल करना है। ठीक है, जैसे जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, जैसे मैंने इसको फर्स्ट माना है तो इसको सेकंड मानूंगी, मतलब एक को छोड़ दूंगी ना। या तो फिर आप नंबरिंग कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6, तो 1 को फिल करा तो फिर 2 को छोड़ दिया, फिर 3 को फिल करा, है ना, फिर 4 को छोड़ेंगे तो 5th को फिल कर देंगे पूरा और नंबर को, है ना। इसको स्किप करेंगे तो इसको फिल करेंगे।
तो इस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, फटाफट से पूरे मेरे बॉक्सेस को फिल कर लूँगी एंड देन देखिएगा कितना सुंदर डिज़ाइन प्रिपेयर होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने आपको पूरे फिल करके दिखाई है और अब देखिए आपका डिज़ाइन जो है, जो आपने 1 बाय 1 करके फिल किए थे ना, वो देखो कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, सो लगभग ब्राइडल वाले चेक्स है, सबके सब फिल करने वाले चेक्स है, बहुत सुंदर लगेंगे गाइज। आप लोग से बना के देखिएगा एंड ट्राई ज़रूर करिएगा। ये सारे फीलर डिज़ाइन जब आप ये ड्रॉ करोगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा। आप इसको क्या करिए, आपको अगर लगता है आप सेंटर सेंटर पे डॉट रख दीजिए। ठीक है, सो ये हो गए आपके लगभग 5 चेक्स डिज़ाइन जो कि बॉर्डर वाले हैं, जो कि ब्राइडल बॉर्डर वाले हैं या ब्राइडल वाले चेक्स डिज़ाइन है। ठीक है, सो गाइज इनकी प्रैक्टिस करिएगा और जो भी अगर कोई डिज़ाइन बचती है गाइज, चेक्स तो बहुत सारे होते हैं है ना, अगर कोई डिज़ाइन बचती है मैं लाइव सेशन में बता दूंगी एंड बाकी के वीडियोस अपलोड कर दूँगी। सो वीडियो को लास्ट तक के देखें, ध्यान से देखना, प्रॉपर नोट्स बनाना, साथ ही साथ कोई डाउट रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।